जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम पेशरफ। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रोल ऑफ बिजनेस का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इख्तियारात सौंप दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दायरा इख्तियार में 11 अजला शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 1 से 18वें ग्रेड तक तबादले कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी तबादले कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में ये अहम पेशरफ सामने आई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रोल ऑफ बिजनेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दायरा इख्तियार में 11 अजला शामिल हैं, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 1 से 18वें ग्रेड तक तबादले कर सकेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा, तबादले कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट हुई है सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट के हवाले से। पहले तो तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सेक्रेटरी जो है अपने ओहदों पर तैनात कर दिए गए थे, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस के हवाले से हमेशा से यही रहा था कि कब आते हैं। तो आप रूल ऑफ बिजनेस का एकेडमिक नोटिफिकेशन बाकायदा तो पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिया है, जिसके तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होंगे उनको इख्तियारात जो उनके महदूद थे अब उनको इख्तियारात मिल गए हैं। इसके साथ 12 सेक्रेटरीज होंगे जो कि मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त तैनात हैं, उनको भी इख्तियारात दे दिए गए हैं। रूल ऑफ बिजनेस के तहत इस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, वो न सिर्फ अफसरान के तबादले कर सकेंगे, 1 से 18 ग्रेड तक के तबादले उनके पास होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो रेवेन्यू होगा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो बिल्स होंगे वो भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद पास कर सकेंगे। इसी तरीके से जो 12 सेक्रेटरीज हैं उनको भी इख्तियारात दे दिए गए हैं। 12 सेक्रेटरीज को इस वक्त इख्तियारात मिलने के बाद वो 1 से 16 ग्रेड तक के अफसरान के तबादले और उनके साथ साथ उन्हें मुअत्तल भी कर सकेंगे। तमाम तर चीज़ें इस वक्त सामने आ गई हैं। रूल ऑफ बिजनेस में कुछ दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के बाद अब ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 12 सेक्रेटरीज 11 अजला के अंदर तमाम तर उनकी क्राइटेरिया बता दिया गया कि उनकी किस तरीके से वो काम करेंगे और कितने अख्तियारात होंगे। ये चीज़ अब वाज़ेह हो गई है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीज को भी इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मोहसिन उल मुल्क, आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम बात करते हैं ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक से। रज़ा, बताइएगा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दायरा इख्तियार में ये कौन कौन से 11 अजला शामिल हैं? जी देखें, ये मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के जो अजला हैं वो जनूबी पंजाब में शामिल किए गए हैं और इस हवाले से काबीना ने मंजूरी दी थी और इस हवाले से वज़ीर आला सेक्रेटरी की तरफ से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया था। यकीनी तौर पे जनूबी पंजाब के लिए ये एक बड़ा तोहफा है हुकूमत की तरफ से जो वादा किया गया था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को जल्द अज जल्द जो है वो पास किया जाएगा। तो उस सिलसिले में जो अख्तियारात की ये जंग थी जो लाहौर और जनूबी पंजाब के दरमियान थी, लेकिन अब जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को जो है मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बना दिया गया। इस हवाले से तो सबसे बड़ा अख्तियार दिया गया है जिसका कि सेक्रेटरी के वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 18 तक के अफसरान और मुलाजमीन के जो हैं वो तबादले कर सकेंगे। और इस हवाले से जो सेक्रेटरी यहाँ बैठेंगे जनूबी पंजाब में जो चीज़ों को संभालेंगे देखेंगे यहाँ, उनको भी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बना दिया गया है। और वो भी उन तमाम सेक्रेटरीज को जो खसूसी इख्तियार दिया गया है कि वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन और अफसरान की जो है वो तैनाती कर सकेंगे और ये भी बाख्तियार होंगे ग्रेड 18 तक के तबादलों के। और इस हवाले से जो भी समरी तैयार की जाएगी उसको यहीं जनूबी पंजाब में ही हतमी शक्ल दी जाएगी और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो अख्तियारात हैं वो उनको मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसके बाद के बाकायदा तौर पर जो है फाल हो जाएगा। इस हवाले से काबीना ने इस रूल ऑफ बिजनेस की जो है वो मंजूरी दी थी और अब ये मरहला भी मुकम्मल हुआ और बाकायदा तौर पर तबादले कर दिए गए हैं। रज़ा, ये भी बताइएगा कि तबादलों की वजह से क्या इनकी जो अब रिपोर्ट है, जो कारकर्दगी है, वो बेहतर हो सकेगी? जी बिल्कुल, देखिए कारकर्दगी यकीनी तौर पर यहाँ हर महकमे की कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि रैशनलाइजेशन जो है वो यहाँ अमलन सामने आ सकेगी कि किन ऑफिसर्स की जो कारकर्दगी है वो बेहतर है और जो रिजल्ट हैं वो कौन अफसर जो है वो जो टारगेट उसको दिए गए, आदाब दिए गए उनको हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से जो तबादले हैं और जो सजा का अमल है उससे यकीनी तौर पर जो यहाँ अफसरान हैं जनूबी पंजाब में उनमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। इस हवाले से पहले ही महकमा ज़राअत के हवाले से जो है वो
खासी बेहतरी जो है वो सूरत हाल आज किसी तरीके से तमाम फैक्ट्रीज जो कि यहाँ मौजूद थे और अख्तियारात उनके पास नहीं थे, उसके बावजूद भी यहाँ जो काम कर रहे थे तो यकीनी तौर पर तालीम, सेहत, ज़राअत और तमाम शोबों में जो है वो सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर हो रही थी। और जब अफगान मुकम्मल तौर पर बाख्तियार हो चुके हैं और सेक्रेट में जो अफगान की तकर्री का जो मरहला है वो भी मुकम्मल किया जा चुका है, बेहतर जो फैक्ट्रीज हैं उनके सेक्रेट्स को पूरा किया जा चुका है, वहाँ अफगान की तकर्री का जो मरहला है वो पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर इसके जो सम्राट हैं वो जनूबी पंजाब के लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और जो कहा जाता था कि तमाम तर मसाइल लाहौर जाके हल होते हैं, तो अब यकीनी तौर पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होंगे यहाँ तमाम तर मसाइल को हल करने के हवाले से और जो माली मामलात हैं और जो तरक्याती मनसूबों के हवाले से बिल्कुल जो अख्तियारात हैं वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। तरक्याती मनसूबों पर न सिर्फ काम की रफ्तार जो है वो तेज हो सकेगी बल्कि जल्द अज जल्द जो है इन मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ फंड की फराहमी का मरहला है वो भी ज़्यादा आसानी से मुकम्मल हो सकेगा। यकीनी तौर पर यहाँ जो अमन आमा की सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी इस हवाले से सेक्रेटरी होम और इसके साथ जो एडिशनल IT पुलिस हैं वो भी भरपूर किस्म का अपना किरदार अदा करेंगे और उनको भी जो अख्तियारात हैं वो इस हवाले से दिए गए हैं। मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को और यकीनी तौर पर जो बेलगाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान डिवीजन के जो अजला हैं तो उनकी कारकर्दगी जी बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। रज़ा मलिक आप हमारे साथ मौजूद थे, आपको अपडेट कर रहे हैं। तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक के तबादलों का इख्तियार हासिल होगा। तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक की मुअत्तली के इख्तियारात भी हासिल होंगे। मुख्तलिफ इदारे भी सेक्रेटरीज़ की जिम्मेदारियों में शामिल हैं। ये अहम खबर है जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रोल ऑफ बिजनेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। तमाम सेक्रेटरीज़ को भी इख्तियार दे दिए गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दायरे इख्तियारात में 11 अजला शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 1 से 18वें ग्रेड तक के तबादले कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी तबादले कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर्स और DC रेवेन्यू बिल्स भी पास कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 11 अजला के अफसरान के मामलात देखेंगे। जनूबी पंजाब के 12 सेक्रेटरीज़ को भी इख्तियारात दे दिए गए हैं। इसी तरह तमाम सेक्रेटरीज़ 16वें ग्रेड तैनाती कर सकेंगे। तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक के तबादले का इख्तियार हासिल होगा। तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक की मुअत्तली के इख्तियारात भी हासिल होंगे। मुख्तलिफ इदारे भी सेक्रेटरीज़ की जिम्मेदारियों में शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत को भी रूल ऑफ बिज़नेस के तहत इख्तियारात में मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा रेवेन्यू को भी रूल ऑफ बिज़नेस के तहत इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरह सेक्रेटरी जंगलात को भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरह सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात को भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाबजादा MPA, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे MNSA के तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक के तबादलों का इख्तियार हासिल हो गया है। क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं जो ये अब निभाएंगे? नवाबजादा इफ्तिखार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। तमाम सेक्रेटरीज़ को 16वें ग्रेड तक की तैनाती कर सकेंगे। इनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां तकवीज़ की गई हैं, डिटेल्स बताइएगा। देखें, पंजाब हुकूमत में अगर आप वहाँ पर किसी MPA से रब्ता करें और उनसे आप पूछें कि वो अगर कोई तबादला या पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह का मसला हो तो कितनी दफ़ा उन्हें सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान शटल कॉक की तरह उन्हें आना जाना पड़ता है एक तबादले के लिए। और इन्होंने अब कहा है कि जी मुल्तान और भावलपुर सेक्रेटेरिएट को इख्तियार आसम, अब वो डबल काम हो गया कि आप पहले मुल्तान भावलपुर जाएंगे, वहाँ आप जाके बात करेंगे सेक्रेटरी साहब, फिर सेक्रेटेरिएट से रब्ता करेंगे, वहाँ से फिर CM साहब से रब्ता होगा। अब पहले से और मुश्किल कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक वो टाइम पास कर रहे हैं और लॉलीपॉप है जो उन्होंने दिया है, इससे कोई वहाँ के लोगों को रिलीफ नहीं मिलना। ये सिर्फ ये अपना
वो जो इन्होंने 100 दिन का वादा किया था उसकी फेस सेविंग के चक्कर में है। और आप किसी MPA से राब्ता करें, उनसे पूछें कि जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको कितने मराइल वहीं एक ही लाहौर के अंदर उन्हें मराइल से गुजरना पड़ता है। तो जहाँ आप मुल्तान इन्होंने ये चीज़ की है, अब मुल्तान वालों को फिर लाहौर से राब्ता करना पड़ेगा। शटल कॉक की तरह मुल्तान और लाहौर के दरमियान टाइम भी ज़ाया होगा और मज़ीद खराबी होगी। सेक्रेटेरिएट पे ये अहम पेशरफ्त सामने आई है। MNA नवाबजादा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात को भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी इंतहार को भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। अहम तबादले किए गए हैं जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में तफरीज 16वें ग्रेड तक की तैनाती कर सकेंगे। तमाम सेक्रेटरीज़ को 18वें ग्रेड तक के तबादलों का इख्तियार हासिल होगा।